24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। सरदारपुर के लाबरिया संत व गौभक्तों का सम्मेलन लाबरिया गौशाला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर मोहन दास जी राधे रात ने की। मुख्य अतिथि श्री महामंडलेश्वर कृष्णदास जी महाराज बगलामुखी पीठाधीश्वर खचरोद, पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया, मंडल अध्यक्ष अमृत पायल, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि देवा भाई, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि कालू बन्ना, जनपद सदस्य नारायण गुड़ा, बोडिया पंचायत के पूर्व सरपंच विजय डामर, गौरक्षा समिति के संयोजक नरेश राजपुरोहित, राजगढ़ गोगा देव मंदिर के संत भागीरथ बाकरेचा आदि मंचासीन थे। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आवश्यक कार्य आ जाने से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। उनके द्वारा 50 लाख रुपए देने की घोषणा 15 अगस्त को कर दी गई थी। सुबह 9 बजे से श्री राम मंदिर पर गौ भक्तों का आना शुरू हो गया था। 10 बजे के लगभग संत व गौ माता की शोभा यात्रा गौ भक्तों द्वारा गांव में निकली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जिले की गौशालाओं के गौभक्त शामिल होकर ढोल धमाकों व नाच गान के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, क्योंकि गौशाला पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुई। इस अवसर पर आदर्श गौ रक्षा समिति धार के जिला अध्यक्ष रामचंद्र करोड़ीवाल ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलवाया और कहा कि गाय के गोमूत्र से बना हुआ शैम्पू, साबुन, बर्तन साफ करने का साबुन, मच्छर भगाने की टिकिया आदि प्रोडक्ट तैयार किए गए जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट केमिकल से पूर्ण रूप से मुक्त है। आज हम ये संकल्प लेकर स्वदेशी अपनाएंगे। गौरक्षा समिति के संरक्षण श्री नरेश राजपुरोहित ने कहा कि इतना उत्साह आज तक मैंने नहीं देखा। जो भाव आज मैंने गांव में देखा है वह शहर में दिखाई नहीं देता है। गौ माता के प्रति जन जागरण लाना आवश्यक है। मनुष्य तो अपना काम जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन यह मुख गौ माता ये बात कैसे कहे। आज सबसे ज्यादा सम्मान उन सदस्यों का होना चाहिए जो गौ माता की सेवा करता है। गौ माता की सेवा करना आसान काम नहीं है। रात की 2 बजे भी अगर कोई फोन आता है तो उठकर जाना पड़ता है। जिले के गौभक्त बड़ी संख्या में आज यहाँ आए हैं। वे अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बताया कि कई वर्षों तक ये गौशाला विवादों में पड़ी रही, लेकिन अब विवाद खत्म हो चुका है। ये गौशाला जिले की नंबर 1 गौशाला बनने जा रही है। यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सभी लोग गौभक्त और सेवक है। यहाँ पर संत समागम व गौभक्त सम्मेलन हमारा पहला प्रयास है। हर 2 माह के अंदर 42 गौशाला में ये सम्मेलन का क्रम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि गौशाला शासन के भरोसे नहीं चलाई जा सकती है। श्री कृष्णदास जी महाराज बगलामुखी धाम के पीठाधीश्वर खचरोद ने कहा कि मेरे द्वारा 16 राज्यों में गौशालाओं की देखरेख की जा रही है। हम शासन से गौशाला का 24 माह का बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने की मांग करते हैं। आज का कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। गाय के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। जिस पर गौ माता का आशीर्वाद रहेगा वह पूरे विश्व पर शासन करेगा। जिस गाय को माता मानते हैं उसका संरक्षण जरूरी है। गाय का संरक्षण होगा तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 400 एम्बुलेंस गौशालाओं को उपलब्ध करवाई गई है। ये शासन की अच्छी योजना है। गाय को बचाना हमारा कर्तव्य है। गाय महामंडलेश्वर मोहनदास जी राधे राधे बाबा अपने आशीर्वचन कहा कि भारतीय वैदिक परंपरा में जीस गौ माता की पूजा करते हैं। जब तक समाज साथ में नहीं तब तक शासन की व्यवस्था के अनुसार गौशालाएं नहीं चल सकती। ये बिल्कुल अटल सत्य है, क्योंकि जब समाज जागृत होता है तभी गौशालाएं अग्रसर गति प्राप्त करती है, जिनके ऊपर गौ माता अपने पूर्वजों व महापुरुषों की कृपा होती है। वही गौ माता की सेवा करते हैं। भारत देवभूमि ऐसी है जिसके अंदर हर जीव को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत ऐसी देवभूमि है जिसे भारत माता कहा जाता है। भारत के अंदर 3 माता को बड़ा आदर्श दर्जा प्राप्त है। एक माता जो पैदा करती है, दूसरी वे जो भारत देव की भूमि पर पैदा हुए माँ, तथा तीसरी गौ माता है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन करते हैं। लोग यज्ञ
अनुष्ठान कथा करवाते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है वही फल एक गाय माता की सेवा करते अनेकों अनेक कथा यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हमें कम से कम एक गाय की सेवा करने का संकल्प लेना होगा। यज्ञ अनुष्ठान व कथा परलोक बनाती है, लेकिन गाय की सेवा ही एक ऐसी सेवा है जो लोक भी बनाती है और परलोक भी बनाती है। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती है तो वह जन्म से माँ शब्द पुकारता है, वहीं से माँ शब्द की उत्पत्ति हुई है। गौ माता की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल चारों धाम करने से भी प्राप्त नहीं होता है। संचालन उपसरपंच नारायण भट्ट द्वारा किया गया, वही आभार भागीरथ बाकरेचा ने माना। उक्त जानकारी जिला संगठन मीडिया प्रभारी गोपाल रावडिया ने दी। राजोद से राहुल राठौड़ की रिपोर्ट। है, मार्गदर्शन करती है। कर्म अपनी उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करती है। यज्ञ अनुष्ठान कथा अपना परलोक बनाती है, लेकिन गौ सेवा एक ऐसी है जो लोक भी बनाती है, परलोक भी बनाती है और कर्म को भी सुधारने का जो कार्य करती है वो गौ माता की सेवा से प्राप्त होता है। भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में जिस प्रकार यहाँ पर किसान, गौ माता, गंगा माता और